तो कहानी शुरू होती है जंगल से, जहाँ पर हम गुफा में एक आदमी को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को जंगल में स्टोरी सुना रहा होता है, जहाँ पर एक भेड़िया एक बकरी का शिकार करने आ रहा है और तभी आदमी को बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और जब वो बाहर चेक करने के लिए जाता है तभी उसके ऊपर एक भेड़िया अटैक कर देता है और भेड़िया बाद में उस बच्ची के ऊपर भी अटैक कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम भास्कर को देखते हैं जो कि कंपनी में काम कर रहा होता है। इस कंपनी को एक टेंडर मिलता है हिमाचल प्रदेश में, जहां पर इस कंपनी ने जंगल के बीचों बीच एक रोड बनाना होता है। तो इस कंपनी का मालिक भास्कर को भेजता है। भास्कर जाने से पहले अपने कज़न को साथ लेकर जाता है जिसका नाम जनार्दन होता है, लेकिन सब उसको जेडी बुलाते हैं। तो जेडी और भास्कर वहां पर चले जाते हैं। जेडी भास्कर का पहले से फ्रेंड भी होता है। जेडी हिमाचल प्रदेश के लोगों को इंडिया का नहीं समझता है, उसे लगता है कि सारे चाइनीज़ हैं, तो वो उस तरीके से बिहेव कर रहा होता है। अब ऐसे ही जो उन्हें लेकर के एक ऐसी जगह पे जाता है जहां पर उन्हें रुकना होता है। ये गांव होता है जो कि शहर से काफ़ी दूर होता है और यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते। ये पूरी जगह जंगल से घिरी होती है और बग्गा की कंपनी का काम यही है कि पूरे जंगल को काट दो और उसे सिटी में बदल दो। असल में ये पूरा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का ही होता है और जो टेंडर मिला होता है वो बग्गा की कंपनी को गवर्नमेंट ने दिया होता है। अब गवर्नमेंट ने एक आदमी को भी इनके साथ अपॉइंट किया होता है जो कि भास्कर की हेल्प करेगा। इसका नाम होता है पांडा जी, जो कि सब लोग उसे पांडा जी ही कहते हैं। वो लोग जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। जैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग और भी दूसरे लोग जिनकी हेल्प से वो लोग वहाँ पर रोड बना सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग भास्कर के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग प्रॉफिट पाने के चक्कर में साथ दे देते हैं। यहाँ पर दो रास्ते होते हैं। पहला एक कि वो लोग जंगल को काटकर पूरा जंगल को बर्बाद करके रोड बना दें और दूसरा कि वो लोग जंगल के साइड साइड से रोड बनाएंगे। साइड साइड से रोड बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगने वाले थे और इसीलिए भास्कर का प्लान होता है कि जंगल के बीचों बीच रोड बनेगा। भास्कर को नेचर वगैरह से बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है और वो फॉरेस्ट की ज़रूरतों को नहीं समझता है। उसे बस कैसे भी करके अपना प्रॉफिट चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि मेजॉरिटी में लोग उसका सपोर्ट में होते हैं तो उनका काम शुरू हो जाता है और उनके जंगल के बीच के पेड़ कटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ लोकल्स रहते हैं जिनका घर रास्ते में पड़ेगा। अब भास्कर को यहाँ पर उन लोकल्स को भी मनाना है। वो कैसे भी करके लोग और घरों को शांति के साथ गवर्नमेंट को दे दें। इसके लिए बाज़ औक़ात पांडा जी से बोलते हैं कि नेक्स्ट और जो लोकल भी हैं उन सब से बात कर ली जाए। अब आपस में रात को वो वापस आते हैं और ये लोग और जंगल के बगल वाली कच्चे रोड पर कार से आ रहे होते हैं। यहीं बीचों बीच पांडा का घर होता है और वो दरमियान में नीचे उतर जाता है। इसके बाद ये तीनों लोग आगे आते हैं, तभी वहाँ पर सामने से एक भैंस आ जाता है जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब कार को ठीक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भास्कर चिल करता है और दूसरों को बहुत डराता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसके सामने झाड़ियों में एक भेड़िया है। वो हेल्प हेल्प चिल्लाता रहता है, लेकिन अभी तक वो सबको परेशान कर रहा था। कोई भी उसकी बात सुनने के लिए नहीं तैयार था और ना ही कोई पलट कर देखता है कि भास्कर है या फिर वहाँ पर नहीं है। अब भेड़िया यहाँ पर भास्कर का पीछा करना शुरू कर देता है और वो दोनों आगे पीछे भागते हुए जंगल में काफ़ी अंदर चले जाते हैं। भास्कर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और भेड़िया उसे काटने की कोशिश करता है। इस काटने की कोशिश में वो भेड़िया उसके बम पे ऊपर काट लेता है, लेकिन पूरी तरह उसे मार नहीं पाता क्योंकि तब तक वहाँ पर जेडी और जो आ जाता है और भेड़िए को वहाँ से भागना पड़ता है। और अब यहाँ पर जेडी को ये बताता है कि वो यहाँ भास्कर को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। पूरे गाँव में कोई नई कहानी फैल जाएगी। ये गाँव है जहाँ पर अलग अलग टाइम में कई कहानियाँ फैलती रहती हैं। यहाँ पर पहले से ही एक विषाणु की कहानी फैली हुई है, इसलिए यहाँ पर भास्कर को लेकर गांव में बने हुए एनिमल्स के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पर अनिका नाम की एक डॉक्टर होती है। वो डॉक्टर यहाँ पर भास्कर को पेन किलर का इंजेक्शन लगा देती है। लगा देती है और थोड़ी देर के बाद वो फर्स्ट एड उसे कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम भास्कर को देखते हैं कि वो सोते सोते एक मक्खी को पकड़ लेता है। इसके बाद जब वो उठता है तो देखता है उसकी अच्छी खासी बॉडी बन गई है, उसके दांत बहुत शार्प हो गए हैं और बहुत दूर
से मरे हुए खरगोश की स्मेल आ रही है, जो कि उसे खुशबू लग रही होती है। इसके बाद वो लोग नेक्स्ट लोकल मनाने के लिए जाते हैं, जहां वहां पर जितने भी बूढ़े लोग होते हैं वो लोग अपनी ज़मीन को देने से साफ साफ मना कर देते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि भास्कर को अलग अलग टाइप की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मतलब कि वो बहुत दूर बोली गई बातें भी सुन सकता है। और अब क्योंकि यहाँ पर बड़े लोगों की ज़मीन जितनी भी थी उन्होंने भास्कर को देने के लिए इनकार कर दिया था, तो भास्कर यहाँ पर इस जगह की यूथ से बात करता है और वो उन्हें माल सैन महाल इन सब के सपने दिखाता है और सारी यूथ तैयार हो जाती है। अब यूथ का काम ये था कि वो अपने घर जाकर अपनी फैमिली को ज़मीन देने के लिए मना लें। और अब इसके बाद भास्कर की तबीयत कुछ ख़राब लग रही है, तो पांडा जी यहाँ पर भास्कर को एक पंडित के पास ले जाकर तो पांडे जी अब भास्कर को एक पंडित के पास ले जाते हैं। ये पंडित जंगल में रहता है, जिन्हें ओझा बोलता है। ओझा यहाँ पर भास्कर को पकड़कर उसका मुंह पानी के अंदर डाल देता है, जहाँ पर पानी में उसे भेड़िया दिखता है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से चला आता है। अब वो यहाँ पर ये देखता है कि उसके जो बम पर चोट लगी थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है। और ये सब कुछ देखकर कीर्ति को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी चोट बस कुछ घंटों में ठीक नहीं हो सकती। अब यूथ की हेल्प से यहाँ पर भास्कर को हर किसी के साइन मिल जाते हैं। ये सारे साइन वाले पेपर एक आदमी को दे देता है। इसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा होता है, तो म्यूज़िक में डांस वांस होता रहता है, जहाँ पर रात में भास्कर की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वहाँ से निकल जाता है। वो आदमी जिसके पास सारे पेपर्स होते हैं वो जंगल के बीच में उसी कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक भेड़िया आता है और वो उस पर अटैक करके बुरी तरह से घायल कर देता है और वो सारे पेपर भी पानी में बह जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर केस के लिए पुलिस आती है, जहाँ पर जंगल में भास्कर की जैकेट मिला था। भास्कर यहाँ पर कहानी बना देता है कि इस आदमी का उसका जैकेट बहुत पसंद आ गया था और क्योंकि वो उसके लिए काम कर रहा है तो भास्कर ने उसे अपना जैकेट दे दिया। पर तभी वहाँ पर पांडा जी आता है और विषाणु की स्टोरी सुनाने लगते हैं और वो ये भी बोलता है कि रात में उन्होंने देखा था कि एक आदमी पहले 2 पैर पे चल रहा था, फिर 4 पैरों पे चलने लगा और धीरे धीरे वो भेड़िया बन गया और उस भेड़िया ने इस आदमी के ऊपर अटैक किया था। पर यहाँ पर कोई भी पांडा जी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और भास्कर को तो विषाणु की स्टोरी पर बिल्कुल बिलीव नहीं होता। विषाणु की स्टोरी गाँव में फैली होती है, एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जंगल का एक किंग एक भेड़िया जंगल को कटने से बचाता है और वो सालों से मतलब काफ़ी ज़्यादा सालों से यहीं पर ही रह रहा होता है और जो इंसान भी जंगल को काटने के लिए आता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब भास्कर को समझ में नहीं आता और वो पहले स्टेशन से बाहर निकल जाता है। बाहर उसे ब्लड की वोमिटिंग होती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब उसे मिलने के लिए कीर्ति आती है, जहाँ पर कीर्ति उसका चेकअप कर रही होती है। यहाँ पर जो और जेडी आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं। ये सब सुनकर भास्कर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो पूरे गुस्से में पूरे के पूरे बेड को उठा लेता है। अब जेडी को यहाँ पर कुछ समझ आ रहा है। जेडी का यहाँ पर प्लान होता है कि वो भास्कर के वेस्ट को लेकर उसे टेस्ट के लिए भेजेगा और पता चलाएगा कि इसने क्या कुछ खाया है, किसकी वजह से इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अब जेडी यहाँ पर वॉशरूम के पाइप को काट लगाकर उसमें से भास्कर का वेस्ट निकाल लेता है और फिर इस वेस्ट को टेस्ट के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ भास्कर यहाँ पर प्रकाश को देखने के लिए जाता है, क्योंकि अगर प्रकाश की डेथ हो गई तो उनका पूरा प्लान रुक जाएगा। लेकिन प्रकाश अभी भी ज़िंदा होता है, लेकिन उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा घाव होते हैं और यहाँ पर भास्कर को हल्का सा वहम हो जाता है, जहाँ पर आकाश और उसकी बातें सुन रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। भास्कर डर जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब पुलिस और डॉक्टर दोनों ही प्रकाश की बॉडी के सामने होते हैं, जहाँ पर पुलिस को ये बताते हैं कि प्रकाश की बॉडी के घाव बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। पुलिस को लगता है कि ज़रूर ये कोई वायरस या फिर कुछ ऐसा ही है, तो वो लोग यहाँ पर प्रकाश की बॉडी को जला देते हैं और भास्कर ये सारी बातें सुन रहा होता है। अब जेडी को यहाँ पर सारे टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाती है और जिसमें ऐसा दिखाया होता है कि भास्कर के वेस्ट में प्रकाश की उंगली के नाखून मिले हैं। जेडी समझ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। यहाँ पर पांडा जी भी बैठे होते हैं, तो वो यहाँ पर एक नर भेड़िए की स्टोरी सुनाते हैं, जहाँ पर एक आदमी भेड़िए में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर कीर्ति ऐसा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस मेंटल डिजीज़ होती है। पर कीर्ति के जाने के बाद जेडी पूछता है कि पांडा जी ये क्या है, तो पांडा जी उसे बोलते हैं कि हर फुल मून नाइट को कोई भी नर भेड़िया बन सकता है और आज फुल मून की नाइट होती है। जेडी और पांडा जी दोनों सोचते हैं और सोच के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम घर पे भास्कर को देखते हैं, जहाँ पर उसे बहुत सी उलझन हो रही होती है। थोड़ी देर के बाद उसकी हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आती है, टूट टूट के भेड़िए की हड्डियों में चेंज होने लगती हैं और थोड़ी देर के बाद ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाती है और वो कंप्लीट भेड़िया बन जाता है। उसने ब्लू कलर की निकर पहनी होती है।
वो यहाँ पर घर की खिड़की को तोड़कर बाहर निकलता है और जेडी और वो दोनों इसका पीछा करते करते दोनों एक पुल के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर भास्कर पहले से ही उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बाद में वहां से निकल जाता है और बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग वो वापस आता है। अब खासकर ये बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है भेड़िया बनकर उसने क्या क्या किया। और अब यहाँ ये न्यूज आती है कि एक दूसरे आदमी को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। ये आदमी वो होता है जिसको भास्कर ने दोबारा काम दिया होता है। प्रकाश के मरने के बाद दोबारा गाँव वालों से साइन काम करने के लिए इस आदमी को चुना गया था। अब उसकी भी डेथ हो गई है, लेकिन क्योंकि इस जगह के ऊपर कैमरा लगा होता है, हम फुटेज में देख सकते हैं कि इस आदमी को मारने वाला एक भेड़िया है जिसने ब्लू कलर की निकर पहनी है। भास्कर समझ जाता है कि ये वो खुद ही है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। अब बाहर निकल कर जेडी उसे बोलता है कि उन्हें किसी तरह इन शूट्स को भी अपने गाँव के कैमरा से हटाने होंगे ताकि किसी पर शक भी ना जा सके। लेकिन अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भास्कर प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना चाहता, जबकि जेडी चाहता है कि लोग यहाँ से किसी तरह निकल जाएं, ये प्रोजेक्ट बाद में होते रहेंगे। अब सारी बातें पांडा जी सुन लेते हैं और वो यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन अब भास्कर के पास सुपर स्पीड भी आ गई थी, तो यहाँ पर पांडा जी को पकड़ लेता है और इतना ज़्यादा डरा देता है कि पांडा जी सदमे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सदमे से बाहर आते हैं और तब भास्कर उनसे ओझा के बारे में पूछता है। पांडा जी बताते हैं कि ओझा हमेशा अपनी जगह पे नहीं रहते, वो टाइम पे टाइम अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो अब पांडा का काम है कि वो किसी भी करके ओझा को ढूंढ ले और उसमें काफ़ी वक्त भी लग सकता है, और जब तक ओझा मिल नहीं जाता तब तक भास्कर को अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करना होगा ताकि वो किसी दूसरे पे अटैक करके उसको ना मार दे। और दूसरी तरफ वो वीडियो भी वायरल होती जा रही थी गाँव में और सब लोग बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए थे। ये पुलिस यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स को बुला लेती है इस भेड़ियों को मारने के लिए और पूरे गांव में ये न्यूज़ फैल जाती है कि एक नर पक्षी भेड़िया आ गया है जो इंसानों को मार रहा है। अब ऐसे करते करते दोबारा फुल मून नाइट आ जाती है। आज दोबारा से भास्कर भेड़िए में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा करने पर वो किसी और को मारे ना, इसलिए भास्कर और जेडी ये तीनों मिलकर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी फैक्ट्री में चले जाते हैं, जिसके बारे में उन्हें पांडा जी ने बताया होता है। लेकिन यहाँ पर उनका पीछा करते करते एक पुलिस वाला भी आ जाता है। जैसे वो तीनों अंदर जाते हैं, पुलिस वाला बाहर से फैक्ट्री को बंद कर देता है और वो बाहर आराम से बैठकर फ़ोन पर वीडियो बनाने लगता है। अंदर भास्कर धीरे धीरे करके भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब वो वहाँ पर बहुत ही दोस्तों पे अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर उसके सामने एक विषाणु आता है, ये भी एक भेड़िया होता है। अब उस भेड़िए को देखकर भास्कर शांत हो जाता है। विषाणु यहाँ पर दरवाज़ा खोल देता है और ये दोनों साथ में बाहर निकल जाते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग भास्कर वापस आता है तो पहले तो उससे जेडी नाराज़ होता है और सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने लगता है, लेकिन थोड़ी सी मनाने पर वो मान जाता है। और तभी यहाँ पर पांडा जी आकर उसको ये बताता है कि ओझा मिल गया है और अब भास्कर यहाँ ओझा के पास जाता है। ओझा उन्हें एक बहुत पुरानी स्टोरी सुनाने लगता है, ये बताते हुए कि हर इंसान के अंदर, उसके दिमाग के अंदर एक जंगल होता है। जब विषाणु किसी को काटता है तो ये जंगल वाला पार्ट एक्टिव हो जाता है, जिससे वो भेड़िए बन जाते हैं। भाग भाग कर भेड़िए में कन्वर्ट होना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो अब ये लोग यही प्लान करते हैं कि अमावस की रात में भेड़िया दोबारा उसी जगह पर आएगा। एक ऐसा रूल होता है जहाँ पर उसने पहले अटैक किया होता है और यहाँ पर वो दोबारा से भास्कर को उसी भेड़िए से कटवाएंगे। इसलिए वो लोग क्रिकेट खेलने वाले पैच और कवरेज भी बनाते हैं ताकि गलती से भेड़िया किसी दूसरी जगह ना काट ले। इस दिन सारी पुलिस वाले अपनी आर्मी के साथ भी रेडी होते हैं ताकि भेड़िए को मार दें। इसी बीच अनीका यहाँ पर भास्कर को एक जगह पर लेकर जाती है जो कि अनीका की फेवरेट होती है और वो जगह काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। और वो यहाँ पर आते आते भास्कर को समझ आता है कि जंगल रियलिटी में कितना सुंदर होता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो वापस चला जाएगा और जंगल को नहीं काटेगा। अब अमावस की रात आती है और ये सभी लोग जंगल में चले जाते हैं और साथ में अनिमिका नहीं आती। दूसरी तरफ आर्मी वाले भी जंगल में आ रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें भेड़िए का शिकार करना है। भास्कर यहाँ दोबारा से पेड़ के ऊपर लटक जाता है और भेड़िया भी वहाँ पर आ जाता है कि तभी वहाँ पर आर्मी के लोग अटैक कर देते हैं और भेड़ियों को चोट लग जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब भास्कर पर यहाँ इस भेड़िए का पीछा करता है और उछलते उछलते उसके पास पहुँच जाता है और उसकी केव के अंदर देखता है तो कोई और नहीं बल्कि अनीका ही भेड़िया होती है, जिसे सब लोग विषाणु बोलते हैं, जो यहाँ पर 100 साल से रह रही है और जंगल को बचा रही है। जिस दिन उसने भास्कर को ऊपर अटैक किया होता है उस दिन भी वो भास्कर को मारना चाह रही होती है, लेकिन गलती से भास्कर बच जाता है। पर अब अनीका ने उसे नहीं मारा क्योंकि अब वो समझ रही है कि धीरे धीरे भास्कर एक अच्छा इंसान बन रहा है, उसे जंगल की ज़रूरत समझ में आ रही है। पर भास्कर अभी भी बस अपनी जॉब को पीछे पड़ा होता है। किसी भी तरह उसे चाहिए कि उसे अपनी जॉब चाहिए।
फिर किसी न किसी तरह भास्कर को तो अब भी बस अपनी जॉब चाहिए और उसे कैसे भी करके ठीक होना है। हालांकि ऐसा बोलती है और दोबारा से भेड़िया बन जाती है और अब वो कहती है कि ठीक है, मैं दोबारा तुम्हें काट लेती हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन तभी यहाँ पर जे और जेडी आ जाते हैं बाज़गर का पीछा करते करते और बाज़गर उन्हें जाकर बताने लगता है कि अनिका विषाणु है। और तभी यहाँ पर आर्मी वाले लोग भी आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर विषाणु मतलब अनिका को पकड़ लेते हैं और अभी भेड़िए की फार्म में ही होती है तो लोग उसे केज में लेकर निकल जाते हैं। और अब यहाँ पर भास्कर को कैसे भी करके अनिका को बचाना है। लेकिन आज अमावस की रात होती है, आज वो अपने आप भेड़िया नहीं बन सकता। तो यहाँ पर पांडा जी आ जाते हैं और वो उसे मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि अपने दिमाग में जो तुम्हारे जंगल है उसको फील करो। और दोबारा फील करके भास्कर भेड़िया बन जाता है। इस बार उसकी भेड़िया बनने की स्पीड बहुत ही तेज़ होती है और वो फ़ौरन आर्मी वाले सारे लोगों के दरमियान पहुंच जाता है और केज में अनिका को बंद कर रखा होता है वहां पहुंच जाता है और यहाँ पर वो उसे मारने वाले होते हैं। यहाँ पर भास्कर जाकर पहले तो खुद भीड़ से अटैक करवाता है और बाद में खुद अटैक करता है। लेकिन ऐसा करते करते एक जगह उसका पैर फंस जाता है और अब यहाँ पर कोई उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और अनिका के केज को खोल देता है। अब यहाँ पर भेड़िया और अनिका दोनों साथ मिलकर फाइट कर रहे होते हैं और किसी और को अटैक करने नहीं देते। यहाँ पर अनिका को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और यहाँ पर भास्कर को बचाते बचाते वो लोग हर किसी को मार देते हैं। और जितने भी गांव वाले बैर खड़े हुए देख रहे होते हैं वो यही समझते हैं कि ये दोनों विषाणु हैं और वो दोनों अपने हाथ सबके सामने जोड़ देते हैं। गांव वाले बहुत डर जाते हैं और सबके सामने हाथ जोड़ देते हैं और इस अनिका और भास्कर दोनों शांत हो जाते हैं और दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में वो दोनों दोबारा उसी स्पॉट पर जाते हैं जहां पर एक बार अनिका भास्कर को लेकर आई होती है, जब वो दोनों ह्यूमन फॉर्म में होते हैं। पर आज वो दोनों भेड़िए हैं। अनिका को बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी होती है तो वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। उसकी बॉडी उस जगह से नीचे गिर जाती है खाई में। इस जगह पर भास्कर अकेला खड़ा हो जाता है। 6 मंथ बाद जब हम देखते हैं कि भास्कर ने यहाँ पर गवर्नमेंट को मना लिया है वो लोग जंगल को बीच से ना काटें बल्कि साइड साइड से रोड बनाए। पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन जंगल बच जाएगा। इससे पहले एक रात को जाकर बग्गा को भी भास्कर ने खा लिया होता है। और अब जब भी यहाँ फुल मून की नाइट आती है तो वो अपने आप को चैन से बांध देता है। जेडी और उसका दोस्त भास्कर के सामने बहुत सारा खाना रख देते हैं ताकि वो ये खाना खाता रहे और किसी और को ना मारे। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेन टीवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें।